राज्य का ये पहला सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी ये पहला इस तरह का सेंटर पहला सेंटर है। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क्या उद्देश्य है सर? किन चीज़ों को लेकर, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पर खोला गया है? हमारे एक्सपर्ट जो है सीआईपी से आएंगे, हमारे एक्सपर्ट जो है रिम्स से आएंगे, हमारे साइकोलॉजी विभाग के एक्सपर्ट्स होंगे। विद्यार्थी को क्या लाभ मिल सकता है इस वेलनेस सेंटर से? विद्यार्थी अगर जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो परेशान होंगे, जिस तरह की करियर काउंसलिंग होगी या मेंटल हेल्थ की समस्या होगी उनको, तो हमारे एक्सपर्ट्स उनका निदान करेंगे। जिस मुल्क की युवा शक्ति 60% से ऊपर है, आप समझ सकते हैं उस मुल्क की ताकत। तो ये युवा शक्ति जो है वो दिग्भ्रमित ना हो, है ना, हम उनके साथ हम काम करेंगे। नमस्कार, लोकतंत्र 19 देख रहे हैं और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। इस समय हम रांची के मोरहाबादी स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बाहर खड़े हैं। आपको बता दें कि पूरे राज्य का सबसे टॉप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो रांची यूनिवर्सिटी के तरफ से दिया गया है, जो मोरहाबादी ऑक्सीजन पार्क के करीब है। हमारे साथ हसन सर बातचीत करने के लिए है। सर, इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क्या उद्देश्य है सर? किन चीज़ों को लेकर, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पर खोला गया है? स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वास्थ्य देश की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए यह सेंटर खोला गया है। यह सेंटर हमारे कुलपति प्रोफेसर डीके सिंह की यह सोच है और मैं समझता हूँ कि इस तरह का सेंटर राज्य का ये पहला सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी ये पहला इस तरह का सेंटर पहला सेंटर है। इसमें हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो सीआईपी और रिम्स से आएंगे, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से आएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम इसके होलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए म्यूज़िक डिपार्टमेंट, योगा डिपार्टमेंट से भी सहयोग करके एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मुल्क की अवधारणा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज के डेट में आप देख रहे हैं स्ट्रेस से रोज़ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटनाएं होती चली जा रही हैं। कल ही हमने टीवी में देखा कि पूर्णिया वगैरह में किसी ने किसी का गर्दन ही काट दिया। ये क्या है? ये स्ट्रेस है। स्टूडेंट्स जो है फांसी लगा लेते हैं, स्टूडेंट हमारी कोशिश होगी, हम नहीं कह रहे हैं कि हम इसको बंद कर देंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस तरह की घटनाएं हमारे राज्य में घटित ना हो और हम अपने स्टूडेंट्स को बेहतर मुल्क, बेहतर माहौल और बेहतर स्वस्थ जीवन दे सके। और यही नहीं, फ्यूचर में ये कम्युनिटी के लिए भी ये सेंटर काम करेगा। तो इसमें खास करके विद्यार्थी को क्या लाभ मिल सकता है इस वेलनेस सेंटर से? विद्यार्थी अगर जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो परेशान होंगे, जिस तरह की करियर काउंसलिंग होगी या मेंटल हेल्थ की समस्या होगी उनको, तो हमारे एक्सपर्ट्स उनका निदान करेंगे। हमारे एक्सपर्ट जो है सीआईपी से आएंगे, हमारे एक्सपर्ट जो है रिम्स से आएंगे, हमारे साइकोलॉजी विभाग के एक्सपर्ट्स होंगे, हमारा एक काउंसलिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमारे कोर्सेज चलते हैं, एमए इन काउंसलिंग साइकोलॉजी चलते हैं, वहाँ के एक्सपर्ट्स आएंगे। तो ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सेंटर है, आपको याद बताते हुए हमको हर्ष हो रहा है कि हमारे कुलपति प्रोफेसर डीके सिंह ने इसकी स्थापना की। इसमें यूनिवर्सिटी का एक पैसा नहीं लगा, ये तमाम सीएसआर फंड से आपको हुआ है। वो सीएसआर फंड में जो हमारे सहयोगी पार्टनर हैं आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक और ब्लू मिशन विजन फाउंडेशन की तरफ से ये बना है। अंदर सर क्या क्या फैसिलिटीज़ है? हम पूरे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है और किन किन चीज़ों की यहाँ पर सुविधाएं हैं, स्टूडेंट के लिए कितना बेहतर विकल्प हो सकता है, वो सारी चीज़ जानेंगे। और अंदर की फैसिलिटी, अंदर में क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन से चैम्बर्स है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। ये कौन सा रूम है सर? ये कॉन्फ्रेंस काउंसलिंग रूम है। काउंसलिंग रूम है। इसमें क्या होगा सर? यहाँ जैसे कोई आए तो उनको एंट्री हम लोग करेंगे, है ना, और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। यहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये काउंसलिंग रूम है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये काउंसलिंग रूम है। यहाँ काउंसलर बैठेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे। ये वेटिंग रूम है, जो लोग आएंगे वो यहाँ पर रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ये दूसरा भी हमारा काउंसलिंग रूम है, काउंसलिंग नंबर 2 है ना। माने हमारे यहाँ ज़रूरत पड़ने पर एक साथ 3 काउंसलर्स
बैठ सकते हैं, 3 डॉक्टर्स बैठ सकते हैं। देखो जैसे मेडिकल डॉक्टर है वैसे ये डॉक्टर है, तो 3 काउंसलर्स, जो रिम्स के डॉक्टर आएंगे वो नेचुरली वो फिजिकल वो डॉक्टर ही रहेंगे, तो यहाँ ही बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर ये हमारा काउंसलिंग कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो हमको ग्रुप काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, अगर 2 4 5 जैसे आदमी आ गए, 6 10 आदमी आ गए, ग्रुप काउंसलिंग की ज़रूरत होगी तो हम उसको यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर कितने विद्यार्थी की क्षमता है बैठने की? यहाँ वेटिंग हॉल है, बैठने तो है नहीं ना, यहाँ तो लोग आएंगे जाएंगे, मतलब आते जाते हाँ तो जाए रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसके लिए अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस चला सकते हैं, वो यहाँ हमारा यहाँ है, इसके लिए हॉल है, ये जो हॉल है जहाँ हमारा अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस चला सकते हैं। ये पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, हाँ। देखिए जैसे योगा वगैरह के लिए है यहाँ पर, जैसे एज्ड आदमी है, किसी की उम्र है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो यहाँ बैठ के करेंगे। मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं वो हाँ यहाँ हाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके बैठने के लिए नीचे नहीं, माने सुविधा नहीं है, यहाँ बैठ सकते हैं। हमारे जो कॉन्फ्रेंस होता है होगा, जहाँ अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस होगा तो यहाँ स्टूडेंट बैठ सकते हैं, वहाँ एक्सपर्ट कर सकते हैं। देखिए वहाँ जो है ये भी लगा हुआ है। इसका तो उद्घाटन हो गया होगा सर? बिल्कुल। तो स्टूडेंट लोग क्या यहाँ पर आना शुरू किए? और हमको लगता है कि आएंगे आएंगे। आएंगे। अभी तो उद्घाटन कल ही हुआ है, मैंने हमको लगता है कि हाँ 6 तारीख 8 तारीख बाकी एक्सपर्ट लोग कब तक आ जाएंगे? आ जाएंगे जल्दी ही, जल्दी 1 2 रोज के अंदर में। तो खासकर स्टूडेंट्स जो यहाँ के झारखंड में जो पढ़ रहे हैं, खास करके रांची में रहकर, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स को कभी किसी तनाव से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो हो रहा है वो उनके हाथ में नहीं है, जो होगा उनके हाथ में नहीं है, तो उस पर वो उनको तनाव से ग्रसित वो नहीं रहें, अपना जो काम है वो काम करें, है ना। पढ़ना उनका काम है, पढ़ें, अच्छा मुल्क और अच्छा माहौल बनाएं। आज के डेट में हमारा जो मुल्क है, हमारा जो मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान है, जहाँ 50 से 55% की तादाद, जो 60% की तादाद युवाओं की है, और जिस मुल्क की युवा शक्ति 60% से ऊपर है, आप समझ सकते हैं उस मुल्क की ताकत। तो ये युवा शक्ति जो है वो दिग्भ्रमित ना हो, है ना। हम उनके साथ हम काम करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम उनको सही रास्ता, एक अच्छा भविष्य दे सकें।